हेलो एवरीवन, मैं सैमुअल तेजा, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, आज आपके साथ कनेक्ट लाइफ जुड़े जीवन के एक और एपिसोड के साथ आपके साथ हाजिर हूं। इस एपिसोड में हम बात करेंगे और मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं 4 स्टेप रिलेशनशिप बिल्डिंग फॉर्मूला। जैसे मैंने अपने लास्ट एपिसोड में बात की थी, 4 वेज टू सॉल्व रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, कि कौन से 4 तरीके से हम अपनी रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा 4 स्टेप फॉर्मूला बिल्डिंग रिलेशनशिप। तो जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि ये जो रिलेशनशिप्स हैं हमारे लिए कितनी ज़्यादा अहमियत रखते हैं हमारे लाइफ में। हम अपनी लाइफ को रिलेशनशिप्स के सेपरेट करके नहीं इमेजिन कर सकते। अभी देखो, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो अकेला रह रहा है। हर कोई किसी ना किसी तरीके से रिलेशनशिप के साथ कनेक्टेड है। तो इसकी मैं ज़्यादा आपको इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, क्योंकि मैं पहले अपने एपिसोड में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये हम सभी एक रिलेशनशिप के जाल में बूंदे हैं, हम सभी रिलेशनशिप के साथ कनेक्टेड हैं। और इस एपिसोड में मैं ज़्यादातर फोकस करूंगा 4 स्टेप फॉर्मूला ऑफ बिल्डिंग रिलेशनशिप। तो अगर आप ये 4 स्टेप फॉर्मूला को अपने लाइफ में अडेप्ट करेंगे तो मैं आपको अश्योर कर सकता हूं कि आपकी लाइफ की जो रिलेशनशिप्स हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं फर्स्ट स्टेप क्या है, वो है अनडिवाइडेड अटेंशन। अनडिवाइडेड अटेंशन का मतलब कि कंप्लीट अटेंशन बिना किसी और चीज़ों के। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि हम ये अक्सर इस कॉन्सेप्ट को सुनते हैं, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या, कि हम एक टाइम पे मल्टीपल चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं और हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं, मैं ये भी कर रहा हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। मगर अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इवैल्यूएट करो, अपने रिजल्ट को इवैल्यूएट करो, अगर आपने 10 चीज़ें एक साथ की हैं तो उन 10 जो टास्क हैं आपकी, जो 10 डिफरेंट टास्क हैं आपकी, उसका जो रिजल्ट होगा वो बहुत ही लो होगा। मे बी शायद किसी में आपने 20% रिजल्ट मिला, किसी में आपको 30% मिला, किसी ने 50%। आप ये नहीं कह सकते कि आपने 10 टास्क को परफॉर्म किया, एट द सेम टाइम उसमें आपको 100% रिजल्ट मिला। और दूसरे केस में अगर आप देखो, आप 3 ऐसे काम ले लो या 2 ऐसे काम ले लो जिसमें आपका कंप्लीट फोकस है, जहां आपने एक ऐसी टास्क ली जिसमें आपने पूरा फोकस दिया, उस एक या 2 टास्क में आपका रिजल्ट बेटर होगा। इसलिए यह हमेशा कहा जाता है कि इफ यू हैव मोर देन 3 फोकस इन योर लाइफ, यू हैव नो फोकस। कि अगर आपके जीवन में 3 फोकस के ज्यादा चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हो तो दैट मीन्स आपका फोकस नहीं है किसी भी चीज के ऊपर। तो सबसे पहले इसको अगर मैं रिलेशनशिप के साथ कनेक्ट करूं कि ये जो रिलेशनशिप्स के अगर हमने फोकस करना है, मैंने पहला पॉइंट बताया है कि अनडिवाइडेड अटेंशन, कंप्लीट फोकस। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूंगा ये अनडिवाइडेड अटेंशन को। अक्सर हम देखते हैं जब हम किसी से बात कर रहे हैं, जहाँ कोई हमारे साथ बात करने के लिए आ रहा है, कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए हमारे साथ आ रहा है, जहाँ हम किसी के साथ अपनी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात या प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, जिसके लिए हमें दूसरे की अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए। मगर हम अक्सर देखते हैं जिस इंसान के साथ आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो वो आपको बैठ के सुन तो रहा है मगर उसका ध्यान कहीं और है। वो आपको शो तो कर रहा है कि वो आपके सामने बैठ के आपकी प्रॉब्लम को सुन रहा है, मगर वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लगा अपने माइंड में, जहाँ उसको मन में ये चिंता चल रही है कि अभी आपसे मिलने के बाद मैं कि नेक्स्ट काम क्या करूँगा। तो उसको अगर आप पूछो एग्जैक्टली मैंने क्या बात की, शायद उसको पता भी नहीं होगा आपने क्या पिछले 1 घंटे में क्या बातें की। तो सबसे
जो पहला जो एक स्टेप मैंने बताया है फार्मूला का, फर्स्ट स्टेप अनडिवाइडेड अटेंशन, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल जो हमारी अटेंशन स्पैन है वो बहुत ही कम हो चुका है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में चल रही हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि हमारे पास फ़ोन है, हम अपने फ़ोन की तरह बन गए हैं। वो कैसे? क्योंकि हमारा फ़ोन एट द सेम टाइम मल्टीटास्किंग कर रहा है। जब अपना लैपटॉप हम देखते हैं ना, हम कई बार हमने अलग अलग टैब्स ओपन की होती हैं, एट द सेम टाइम हमने 3-4 स्क्रीन खोली होती हैं, 3-4 चीज़ें चल रही होती हैं, और वही चीज़ें हम अपनी रिलेशनशिप में अप्लाई करते हैं। आप सॉफ्टवेयर को अपने माइंड के पैटर्न के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज योर माइंड वर्क्स बेस्ड ऑन योर इमोशंस। आपका जो माइंड है उसको कौन सी चीज़ ड्राइव करती है? आपके इमोशन। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि जब आप किसी के साथ बात कर रहे हो, किसी के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो उस केस में क्या करना है आपने? यू नीड टू गिव योर अनडिवाइडेड अटेंशन। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो उस टाइम आप अपने फ़ोन को इस्तेमाल ना करें, उनके साथ अनडिवाइडेड फोकस उनको दें, अनडिवाइडेड अटेंशन दें। आप अपने स्पाउस के साथ बात कर रहे हो, वो आपसे बात करने की कोशिश कर रही है, आप किसी को रिप्लाई कर रहे हो अपनी चैटिंग के ऊपर। आपका बच्चा आपको कुछ बताने के लिए आ रहा है, आप किचन में बिजी हो, आप उसको बोलो बेटा बात अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये क्या कि हम इग्नोर मारते हैं। तो हमने कहा ये तो बहुत ही छोटी सी बात है। इग्नोर मार देना मतलब क्या है कि हमने उसको सिर्फ हमने ऐसे इग्नोर नहीं मारा कि हमने सोच के, एक्चुअली हमने एक नेगेटिव एनर्जी उसको सेंड की कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। और कई बार हम ठीक है मैं बात सुनता तो हूँ, मगर जैसे हम बैठे हैं मगर फिर भी बात नहीं सुन रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहला जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि अनडिवाइडेड अटेंशन अगर हमारी रिलेशनशिप में नहीं है, हम अगर दूसरों को सुन रहे हैं मगर समझ नहीं रहे हैं, तो ये भी मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था। मेरी जो 4th एपिसोड था वो था डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को और डीपली अंडरस्टैंड करना है तो आप मेरा 4th एपिसोड वॉच कर सकते हो, डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग, कि सुनने और समझने में क्या फ़र्क है। तो अगर तो हमने दूसरों को समझना है तो उसके लिए हमें क्या करना है? दूसरों को सिर्फ सुनना नहीं है, समझना है। हम समझेंगे कब? जब हम अनडिवाइडेड फोकस उनको देंगे। यह था मेरा पहला पॉइंट जो हमारे इस फॉर्मूला का है। सेकंड स्टेप हमारा है फोकस ऑन फीलिंग्स नॉट ऑन वर्ड्स, कि हमने दूसरों की फीलिंग्स के ऊपर फोकस करना है, उनके शब्दों से ज़्यादा। दूसरे हमें कुछ बता रहे हैं, उनके शब्दों के पीछे कुछ भावनाएं हैं जिसको हमने अंडरस्टैंड करना है। वो हम दूसरों के साथ एक फीलिंग लेवल के ऊपर तब कनेक्ट कर पाएंगे अगर हम उनको अनडिवाइडेड वे में सुन रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ, मेरा जो एक्चुअल जो प्रोफेशन है वो है काउंसलिंग। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, ऑफलाइन भी आते हैं, ऑनलाइन भी आते हैं। तो मेरा जो सबसे एक प्राइमरी फोकस है कि अपना सब कुछ काम छोड़ के अनडिवाइडेड अटेंशन अपने उस क्लाइंट को, अपने उस पर्सन को देना जो मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए आ रहा है। मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, मैं अपना फ़ोन में रिप्लाई कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, या अपने लैपटॉप पे कुछ टेक्स्ट रिप्लाई कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा कि उसको लगेगा कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो उस केस में आप अपनी प्रॉब्लम ओपनली मेरे साथ शेयर नहीं करोगे। इसलिए तो शायद आपके बच्चे आपके साथ ओपन नहीं है, आपकी वाइफ आपके साथ ओपन नहीं है, आपके हस्बैंड आपके साथ ओपन नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको ये महसूस ही नहीं होता कि आप उनके लिए एक राइट पर्सन हो, के साथ वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। उनको लगता नहीं कि मैं इसको ट्रस्ट कर सकता हूं। लोग अपने फैमिली मेंबर को ट्रस्ट करने के लिए भी डाउट कर रहे हैं। देखो, इमेजिन, वो किसको ट्रस्ट कर रहे हैं? एक काउंसलर को जो मैं हूं, एक स्ट्रेंजर जिसको वो जानते भी नहीं है। देखो आज के टाइम में अब क्या एक चीज़ है कि हम वो उस इंसान को ट्रस्ट करने के लिए रेडी हैं
जिसको हम जानते भी नहीं हैं, जिसके साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं पिछले 20 सालों से, उसको साथ हम ट्रस्ट करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो अनडिवाइडेड अटेंशन नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस क्या हो रहा है, अभी जो मैंने सेकंड पॉइंट आपको बताया कि फीलिंग्स के ऊपर फोकस करना है। हमने डेफिनेटली जो चीज़ें वो बता रहा है, वो जो हमारे साथ कोई भी इंसान अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है, हमने उसकी प्रॉब्लम के ऊपर तो डेफिनेटली फोकस करना है। मगर जैसे मैं आपको अपने प्रीवियस एपिसोड में मैंने बताया कि प्रॉब्लम वो नहीं होती जो आदमी बता रहा है, प्रॉब्लम वो होती है जो आदमी छुपा रहा है। उस छुपी हुई चीज़ को जानने के लिए आपको उसकी फीलिंग्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। कई बार हम देखा कि हम अक्सर बोलते हैं यार कि मेरा मन नहीं कर रहा है, आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू हिम, आई डोंट फील लाइक, मतलब फील लाइक का मतलब क्या है कि मुझे अंदर से महसूस ही नहीं हो रहा है कि मैं उससे बात करूं, मुझे अंदर से आवाज़ महसूस नहीं हो रहा है कि मैं उसके साथ कनेक्ट करूं। क्यों? क्योंकि हम फीलिंग लेवल पे उसके साथ डिसकनेक्टेड हैं। इट्स लाइक आपके पास फ़ोन है, घर पे वाईफाई भी है, मगर आप उसको कनेक्ट नहीं कर रहे हो और आप ब्लेम दे रहे हो फ़ोन को जहाँ वाईफाई को कनेक्ट नहीं हो रहा है। आपने अपना वो मोड ऑन ही नहीं किया, स्विच ऑन वाईफाई। तो सेम वे आपके पास एक अच्छा इंसान है आपकी उसके साथ कनेक्ट करने के लिए। इसलिए जो हमारा जो मेन मकसद है इस हमारे एपिसोड का, जुड़े जीवन से कनेक्ट लाइफ का, यही कि आपको अपनी लाइफ के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, आपके जीवन के साथ कनेक्ट करना, यही हमारा एक मेन उद्देश्य है हमारे इस एपिसोड का। तो इसलिए ये जो मैंने सेकंड बताया कि फोकस करना, फीलिंग लेवल के साथ कनेक्ट करना, माइंड लेवल पे नहीं, फीलिंग लेवल पे, जिसको हम बोलते हैं हार्ट टू हार्ट टॉक। हार्ट टू हार्ट टॉक का मतलब है कि हमने दिल के लेवल से उसके साथ कनेक्ट करना है। कई बार हम देख सकते हैं कि अक्सर लव मैरिज में हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड हैं जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है हमारी लाइफ रिलेशनशिप में, मगर प्रॉब्लम आ गई तो ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाती है कि तेरी वजह से ऐसा था, तूने तो ऐसा बोला था, तूने, कि अक्सर हमारा जो मोड चेंज होता है एकदम से। तो क्योंकि हम फीलिंग लेवल पे कनेक्टेड नहीं है। लेट मी टेल यू कि एवरीथिंग इज अबाउट फीलिंग्स। हर एक चीज़ फीलिंग के बारे में है। आप अपने लाइफ पार्टनर को कैसा फील करवा रहे हो, वो उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको क्या गिफ्ट दे रहे हो उसकी एनिवर्सरी के ऊपर। हमने कई बार देखा ना कि लोग स्टेटस डालते हैं ना, एनिवर्सरी के ऊपर अच्छी पिक्चर लगाई, केक काट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मगर पूरा साल उनके साथ लड़ाई हो रही है। बट हम सोशल मीडिया पे क्या शो कर रहे हैं, वी आर सो हैप्पी, कि हम बहुत खुश हैं, फीलिंग हैप्पी विद द लाइफ पार्टनर, स्टेटस डालते हैं, इज इट, हैशटैग। मगर एक्चुअल में क्या हो रहा है, हैशटैग एक्चुअली डिप्रेस्ड। वो क्या है, फीलिंग्स। मैंने आपको बता रहा हूँ कि हम दूसरों को क्या महसूस करवाते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने बच्चों को दूसरों के सामने उनको कंपेयर कर रहे हो, इसका मतलब कि आपको इनडायरेक्टली आप उनको बैड फील करवा रहे हो, आप उनको अपने अगेंस्ट कर रहे हो। तो इसलिए आपको दो ही चीज़ें अपनी लाइफ में याद रहेंगी। एक कि आपको किसने बहुत ही अच्छा महसूस करवाया, वो आपको वो चीज़ चाहे आपके बचपन में भी हुई, आप जब 5 साल के थे आपको तब भी याद रहेगा। दूसरा, दूसरे ने आपको इंसल्ट किया, आपको नीचा दिखाया, वो भी आपको याद रहेगा। तो कोई भी चीज़ जो हमारी फीलिंग के साथ कनेक्टेड है वो हमेशा हमें याद रहती है। यह था हमारा दूसरा पॉइंट, फोकस ऑन फीलिंग्स। फीलिंग के ऊपर फोकस करें अगर हमने अपनी रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करना है, अच्छी तरह से बिल्ड करना है। थर्ड पॉइंट, गिव अदर पर्सन चांस टू टॉक। इसका मतलब है कि दूसरों को चांस दें बोलने का। आज के टाइम में हर कोई बोलना चाहता है। क्यों? क्योंकि हर किसी के साथ लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि मैं आपके साथ या आप मेरे साथ प्रॉब्लम शेयर करने के लिए आ रहे हो, मैं आपको ना कुछ बताना चाहता हूँ, मेरी आप बात सुनो। जब मैं अपनी प्रॉब्लम, एक मिनट को मुझे बताने दो पहले। हम क्या करते हैं, उसकी
उसको चांस ही देते, बार बार उसको बीच बीच में काट काट के हम अपनी चीज़ें बताने लग जाते हैं बीच में, और दूसरे इंसान को अपनी भावनाओं को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का अवसर नहीं मिलता। अक्सर ऐसा होता है क्योंकि मैं बहुत सारे वेबिनार्स, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करता हूँ अलग अलग स्कूल्स में, कॉलेजेस में, साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए अक्रॉस द कंट्री। तो अक्सर मुझे ये चीज़ आई है कि दूसरों को स्पेस नहीं देते बोलने के, डोंट गिव ए चांस टू स्पीक। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप रिलेशनशिप में हो, आप अपने दूसरे पार्टनर को चांस दें बोलने का। अगर आपके बच्चे हैं, गिव योर चिल्ड्रन अ चांस टू स्पीक, उनको चांस दें बोलने का। अगर आप एक टीचर हो, आप अपने स्टूडेंट्स को चांस दें बोलने का, एक्सप्रेस करने का, क्योंकि जब आप बोलेंगे नहीं तो एक्सप्रेस कैसे करेंगे। तो ये दूसरों को स्पेस देना, एक चांस देना बोलना के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये था मेरा तीसरा पॉइंट, क्योंकि जब तक हम दूसरों को स्पेस नहीं देंगे, उनको बात करने के लिए हम एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब तक दूसरा इंसान हमारे साथ कनेक्ट नहीं कर पाएगा। ये था हमारा तीसरा पॉइंट। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट हमारा है फोकस ऑन स्ट्रेंथ्स। हमने दूसरों की कमियों के ऊपर नहीं, बल्कि उनकी अच्छी चीज़ों के ऊपर हमने फोकस करना है। हमारा हमेशा कौन सा मोड ऑन रहता है? टू फाइंड फॉल्ट, कि दूसरों के अंदर कौन कौन सी कमियां हैं। हमेशा मैं ये देखता हूँ, उसने क्या अच्छा किया है उसके बारे में हमने अप्रिशिएट नहीं किया, मगर उसने क्या मिस आउट कर दिया, हमने उसी चीज़ को पकड़ लिया। ये अक्सर हम देखते हैं कि लोग, अगर आप कुछ अच्छी चीज़ें कर रहे हो तो उसके लिए आप कम अप्रिशिएट किए जाओगे, मगर आपने एक भी बुरा काम किया, वो जो आपने 10 अच्छे काम किए, वो आपके क्या हो गए, किसी ने बॉदर नहीं किया। जो 11th वन जो आपने कुछ किया वो गलत हो गया, वो एक मेन इवेंट बन गया आपकी लाइफ का। तो इसलिए गलतियां सबसे होती हैं, हम सभी गलतियों से सीखते हैं, मगर हमने आउट ऑफ द वे जाके दूसरों की गलतियों को नहीं ढूंढना है। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कमी दूसरों में नहीं है, वो कमी आपके अंदर है। अगर आप अपने बच्चों के अंदर कमियां ढूंढ रहे हो, वो कमियां आपके बच्चों के अंदर नहीं है, वो आपके अंदर है। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के लाइफ में कुछ गलतियां ढूंढ रहे हो, वो गलतियां आपकी लाइफ पार्टनर में नहीं, आप में है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। मैं साइकोलॉजिस्ट हूं, एक मनोवैज्ञानिक हूं, और मैंने इस चीज़ की पढ़ाई की, और पिछले 10 सालों से मैं इस फील्ड में हूं। मेरा जो एक्सपीरियंस है यही बताता है कि जो भी हम करते हैं, हमारा जो बिहेवियर है दूसरों के प्रति, वो क्या है, एक रिफ्लेक्शन है आपकी लाइफ का। आप दूसरों के ऊपर क्या करते हो, प्रोजेक्ट करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने प्रोजेक्टर देखा होगा ना। प्रोजेक्टर क्या दिखाता है कि जो उसके अंदर वो नहीं दिखाता है, जिसके साथ वो, जिस डिवाइस के साथ वो कनेक्टेड है। जैसे मैं लैपटॉप के साथ अपने प्रोजेक्टर को कनेक्ट करूंगा, तो प्रोजेक्टर क्या कर रहा है, सिर्फ उस सीन को दिखा रहा है जो लैपटॉप के अंदर है। वैसे ही जो आप दूसरों के ऊपर अपना बिहेवियर प्रोजेक्ट कर रहे हो, दिखा रहे हो, वो किसकी क्या है, वो दूसरों के अंदर नहीं है, बल्कि जो आपके अंदर से आ रहा है। दूसरों जो आप देख रहे हो उनके अंदर, वो तो आप उनको दिखा रहे हो, मगर वो है नहीं। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मेरा 4 स्टेप फॉर्मूला है, ये अगर आप इस चीज़ को अप्लाई करोगे अपने लाइफ में, तो हम अपनी रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि ये जो फॉर्मूला मैंने डेवलप किया है, 4 स्टेप फॉर्मूला, ये मेरी अपनी खुद की रिसर्च बेस्ड है, अपने खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर। अनडिवाइडेड अटेंशन, फोकस ऑन योर फीलिंग्स, गिव अदर पर्सन चांस टू टॉक, एंड फोकस ऑन द स्ट्रेंथ्स नॉट ऑन द वीकनेस। तो ये जो 4 स्टेप्स हैं, इसके ऊपर हम फोकस करते हुए अपनी रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। सो जुड़े रहें हमारे इस एपिसोड के साथ, कनेक्ट लाइफ, जुड़े जीवन से, और आपको बहुत ही सारी चीज़ें अपनी लाइफ के बारे में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि ये जो कनेक्ट लाइफ है, अपने लाइफ के साथ जोड़े, आपको अपने परिवार के साथ जोड़े, आपको एक अच्छा जीवन जीने के लिए इंस्पायर करे। सो थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड,
कनेक्ट लाइफ, जुड़े जीवन से, और हमारे काउंसलिंग सर्विसेज जो हम ऑफर कर रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, इस दिए हुए नंबर पे ऊपर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हो। हमारे काउंसलर्स हैं जिनके साथ आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हो अपनी किसी भी प्रॉब्लम को लेके, बिहेवियर को लेके, करियर को लेके, कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है तो हमारे साथ कनेक्ट करें, हम आपको हेल्प करेंगे एक अच्छा जीवन जीने के लिए। थैंक यू सो मच।